जय धर्मेश, जय जोहार दोस्तों। अभी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है, चुनाव का मेला। और हम लोग लोहरदगा लोकसभा चुनाव 2024 के लोहरदगा क्षेत्र के चुनावी माहौल को हम लोग समझेंगे। और आदिवासी 63% होते हुए भी सरना आदिवासी वोटर्स क्यों हार जाते हैं लोहरदगा लोकसभा से, इसको भी समझेंगे। अभी हम लोग समझेंगे लोहरदगा लोकसभा चुनाव 2024। इसमें हम आंकड़ों के माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से लोहरदगा चुनाव क्षेत्र में जो माहौल है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आदिवासी 63% होते हुए बिहार क्यों जाते हैं, इसको भी समझेंगे। तो आदिवासी कुल लोहरदगा में जो वोटर्स की जनसंख्या है उसका परसेंट के अनुसार हम लोग देखेंगे। पहला है ईसाई वोटर्स, कुल आंकड़ा के 10%। मुस्लिम वोटर्स कुल आंकड़ा के 13%। हिंदू वोटर्स कुल आंकड़ा के 10%। और अन्य जो है बौद्ध, जैन, सिख, तीनों को मिलाकर 4%। और लोहरदगा लोकसभा में कुल वोटर्स के आदिवासी सरना वोटर्स 63% लोहरदगा लोकसभा में हैं। अब हम लोग समझेंगे आगे। अभी हम लोग देखेंगे सरना आदिवासी 63% हैं। इस माहौल में आदिवासी कभी भी अपने कोई भी मुद्दे को लेकर के वोट नहीं करते हैं, जबकि ईसाई और जो मुस्लिम हैं अपना वोट अपने चुनावी चिन्ह के निशान को देखकर वोट करते हैं। इसी प्रकार हिंदू और जो अन्य हैं ये सभी भी अपना वोट अपने जो चुनावी निशान है कमल छाप, उसी पर वोट करते हैं। लेकिन आदिवासियों को देखा जाए तो आदिवासी किन्हीं भी मुद्दे पे, चाहे वो सरना कोड का बात हो या अपना हक अधिकार का बात हो, इन सभी मुद्दे को छोड़ करके अपना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और अन्य को वोट करते हैं। जैसे अन्य चुनाव जल्द जो हैं उन पे वोट करते हैं। हम अभी देखेंगे आदिवासी सरना वोटर्स जो हैं 63%। और अगर हम 63 में 3 को छोड़ भी दें तो 60% बचते हैं। उसमें से जो सरना आदिवासी वोटर्स हैं वो किन किन पार्टी में वोट करते हैं। पहला देखेंगे कांग्रेस को 15%, बीजेपी 15%। और 60 में जो 15 और 15 30 होते हैं, और जो 30% जो बचते हैं वो वोट करते हैं निर्दलीय को। अब हम समझेंगे कि आखिर हम लोग 60% के 30% वोटर्स होते हुए भी हार क्यों जाते हैं। देखा जाए अगर 60% में 30% भी हम लोग एक तरफा वोट करते हैं दूसरे अन्य पार्टी को छोड़ करके, तब भी हम जीत पाएंगे। तो हम इसको समझते हैं कि आखिर आदिवासी सरना आदिवासी वोटर्स 60% होते हुए भी 30% वोट करेंगे तब भी जीत पाएंगे, लेकिन जीत क्यों नहीं पाते हैं। हम इन आंकड़ों को देखेंगे। कांग्रेस के पास कुल 10 और 13 मिला के 23% और आदिवासियों ने कुल वोट 15% किया। 60% का 15%। कांग्रेस को कुल वोट, जनसंख्या का कुल वोट 38%। उसी प्रकार बीजेपी के पास कुल वोट का 14% और आदिवासियों ने 15% वोट किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाजपा को कुल 29% वोट हुए। अब ये जो निर्दलीय है, सरना आदिवासियों ने निर्दलीय को वोट किया 30%, तब भी हम हार जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों।
यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमारे ही आदिवासियों ने कई जो पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी को वोट करते हैं और अपने जो निर्दलीय की जो ताकत है, उनका जो पावर है, उनको दिखा नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग कुल संख्या के 63% होते हुए भी और आदिवासी सरना आदिवासी वोटर्स कुल संख्या के 30% होते हुए भी हार क्यों जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हम आदिवासियों सामूहिकता और एकता नहीं होने के कारण हार जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमने भाजपा और कांग्रेस को 15% वोट किया। अब हम ये समझेंगे कि निर्दलीय जो हमारे उम्मीदवार है, और अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय का पावर क्या होगा, और अगर निर्दलीय जीतते हैं तो उसको हम कैसे जीत सकते हैं? हम सबों ने इससे पहले जो आंकड़े के माध्यम से कि आदिवासी 63% वोटर्स होते हुए भी और उसमें से 3% छोड़ दिया भी जाए तब भी सरकार नहीं बना पाते हैं। और हम इसमें ये समझेंगे कि आखिर निर्दलीय का पावर क्या होता है। अभी हम निर्दलीय का पावर जो होता है उसको देखेंगे। भारत देश में किसी भी पार्टी को अपना सरकार बनाने के लिए कुल सीट का 272 सीट जीतना पड़ता है और कुल सीट 543 में 272 जीतना पड़ता है। और इसी को सरकार बनाने के लिए निर्दलीय अपना ताकत, अपना जो पावर है उसको दिखा सकती है। तो हम लोग समझेंगे कि भारत में सरकार बनाने के लिए या भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना सीट का ज़रूरत होता है। तो जैसे मैंने कहा कि 272 सीट सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि भारत में कुल सीट, लोकसभा सीट 543 है। इसमें से देखेंगे कि किस पार्टी को कितना सीट मिला और उसको कितना चाहिए। हम देखते हैं कि मान लिया जाए कांग्रेस के पास 250 सीट हैं, उसी प्रकार भाजपा के पास 250 सीट हैं और इस प्रकार सरना आदिवासी निर्दलीय पार्टी के पास अपना 43 सीट है। तो क्या सरकार या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस के पास 250 सीट है, बीजेपी के पास 250 सीट है, क्या यह सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि कुल सीट का 543 सीट का 272 सीट सरकार बनाने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है। तो राष्ट्रीय पार्टी क्या करेगा जबकि उनके पास 250 सीटें हैं? तो इसी वक्त जो निर्दलीय पार्टी है उनका आवश्यकता होता है। क्यों? सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। और इसी वक्त जो निर्दलीय पार्टी है वो अपनी मांगों को रखती है उन राष्ट्रीय पार्टी के पास और अपना ताकत दिखा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं सरना कोड का मांग हो या 5वीं या 6ठी अनुसूची का मांग हो, इस वक्त जो निर्दलीय पार्टी है आदिवासी सरना जो 43 सीट हैं वो अपनी मांगों को रख सकती है और सरकार को मजबूरन इन सभी मांगों को पूरा करना होगा। क्यों? क्योंकि और जब तक ये 43 जो निर्दलीय पार्टी है वो ये
चाहे बीजेपी या कांग्रेस को अपना सरकार बनाना है तो 22 सीटों की आवश्यकता होगी। और इसी वक्त जो 22 जो उम्मीदवार निर्दलीय को होंगे वो अपनी मांगों को रखेंगे, और अगर सरकार उन मांगों को पूरा नहीं करती है तो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं और सरकार को गिराने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि निर्दलीय पार्टी का जो पावर है उसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं और उसका पावर क्या है उसको समझा। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे जो आदिवासी और निर्दलीय का जो वोट का जो ताकत है उनको लोगों तक पहुंचाने का सराहने का प्रयास करें। इतना ही कहकर मैं ये जो टॉपिक है इसको ख़त्म करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, समुदाय तक पहुंचाने का कार्य करें ताकि हमारे आदिवासी जो निर्दलीय का जो पावर होता है उसको जान सके। और इसके साथ साथ में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जो कुछ भी देखा, इसमें से यदि कुछ मुझसे गलती हो गई होगी या भूल चूक हो गई होगी तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बतला सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हमारे आदिवासी समाज जगे और निर्दलीय का जो पावर है उसको जान सके। और इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं अपना वक्तव्य को अंत करता हूँ। आप सभी को जय धर्मेश, जय जोहार, जय झारखंड।